एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कि मार्केट का किस साइड का डायरेक्शन यहाँ पे बन सकती है, कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्योंकि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी परसों है और उससे पहले क्या मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ सकता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं पे और समझेंगे यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। बट उससे पहले बात करेंगे मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि बिकॉज ग्लोबल मार्केट ऊपर हैं, जो डाउ फ्यूचर नैस्डैक फ्यूचर ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो अब अपना मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेज में रहेगा, क्योंकि इसको एक साइड बाइंग का प्रेशर भी मिलेगा, एक साइड सेलिंग प्रेशर भी मिलेगा और धीरे धीरे ये एक कंफ्यूजिंग स्टेज में ही रहेगा। तो पूरे दिन ये कंफ्यूजिंग स्टेज में ही रहा, बस थोड़ा सा रिकवर होकर डे हाई तक पहुंच गया था, बट इसमें कहीं किधर भी मूवमेंट नहीं आया है। इसीलिए मैंने आपको मार्केट एट 11 का वीडियो जल्दी पोस्ट किया था, ताकि आप कोई भी एग्रेसिव सेलिंग ट्रेड या बाइंग ट्रेड ना लें। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, फुल कंफ्यूजिंग। देखो पूरा साइडवेज रहा, इसमें कोई ट्रेड नहीं बन सकती, जाहिर सी बात है। ये ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा था, नीचे भी जाने की कोशिश कर रहा था, फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। अल्टीमेटली जहाँ पे ऑलमोस्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन क्लोज हुआ था वहीं जाके क्लोज हो गया है। ठीक है, अब समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, देखो आज से इवेंट स्टार्ट हुआ है, परसों आएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, तो कल मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है एक साइडवेज मार्केट दोबारा से देखने को मिले और फिर परसों आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। अगर करेंटली अगर हम देखें ऑप्शन चेन डाटा को, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा। देखो रिफ्रेश करता हूँ एक बार, क्लोजिंग आई है निफ्टी की आपकी 16,560 पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 16,800 की कॉल पे करीब 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 16,700 की कॉल पे 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 16,600 की कॉल पे 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 16,500 की कॉल पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, 16,500 की पुट पे 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 16,600 की पुट पे करीब 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, 16,700 पे 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। नीचे बढ़ते हैं तो 16,400 की जो कॉल है वहाँ पे सिर्फ 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ लीजिए 16,400 ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि 16,400 ब्रेक होगा तभी हम कह सकते हैं कि अनदर साइड ऑफ डाउन साइड हमारी स्टार्ट होगी, फिर हम नीचे अराउंड 16,000 तक भी गिर सकते हैं। जब तक 16,400 होल्ड कर रहा है तब तक निफ्टी में गिरने की चांसेस थोड़े से कम है, फिलहाल एक रेंज के अंदर ही काम करेगा। 16,400 से लेके 16,700 की वो रेंज होगी, इतना आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि चार्ट पे अब किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। देखो सबसे पहली चीज़, अभी भी स्टिल जो प्राइस एक्शन है वो पूरा नेगेटिव है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ से ये गिरा है और ये इसका पुल बैक है। अगर इसको पॉजिटिव होना है तो जाहिर सी बात है ये जो गिरावट आई है इसका एटलीस्ट हाफ तो कवर करे। ठीक है, बट इसने नहीं किया, ये सिर्फ थोड़ा सा ही पुल बैक यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद जो क्लोजिंग आई है 16,650 की आई है। ठीक है, तो जब तक ये 16,650 या फिर 16,700 नहीं निकालता तब तक यहाँ पे कोई पॉजिटिविटी आने के चांसेस बहुत कम है। और नीचे हमारा पास जैसे ही ये 16,500 दोबारा से ब्रेक करेगा तो हम दोबारा से इसको सेल करेंगे। टारगेट हमारे पास नीचे काफ़ी बड़े बड़े हैं, 16,250 हमारे पास टारगेट क्लियरली मिल सकता है हमें। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ पे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें, देखो ये सारे लेवल मार्क हैं, मार्केट एट 11 में ही मैंने मार्क को दिए थे। देखो 16,440 के नीचे आपको सेल करना ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक गैप अभी भी पेंडिंग है। ये गैप पहले फिल हो सकता है जिसका टारगेट है 16,370 का। ठीक है, 16,370 आपको ये टारगेट मिल सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 16,250 का होगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और ये पर्टिकुलर जो ये लाइन है ये आपके रेजिस्टेंस की तरह काज कर रही है, क्योंकि यहीं पे हम बार बार अटक रहे हैं। ठीक है ना, ये देखो ये यहीं पे हम बार बार अटक रहे हैं। तो सिंपल ही चीज़ ये है कि अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे यहाँ पे, ये देखो
ठीक है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है जो कल से जब मार्केट फ्राइडे से जो गिरा था उसका, तो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 16,250 के आसपास है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 16,250 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पे कोई पॉजिटिविटी आएगी, अदरवाइज ये यहीं से रेजिस्टेंस, मतलब सिंपल सी चीज़ ये इस तरीके से ये धीरे 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 रिकवर करके अराउंड यहाँ से लेके फिर दोबारा से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है। ये चीज़ क्लियरली दिमाग में ज़रूर बिठा लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ एक परफेक्ट शॉट देखना है तो परफेक्ट शॉट तभी मिलेगा जब ये 16,440 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, या फिर 16,400 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तभी एक परफेक्ट शॉट यहाँ पे मिलेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली चार्ट पे दिख रही होगी। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी का अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बैंक निफ्टी में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे सारी लाइन हटाऊँ, ठीक है, और आधे घंटे का टाइम फ्रेम में मैं चार्ट लगाऊं, तो सबसे पहली चीज़ जाहिर सी बात है 35,000 टूटेगा, आपके पास नीचे की तरफ आपको जगह खुलती हुई दिखाई देगी। कहाँ तक? 34,500 तक, यानी 35,000 ब्रेक होगा तो 34,500 आपका टारगेट होगा। बट बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो ये जो हाइस हैं वो क्या हो रहा है, वो नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं। हम फ्राइडे को गैप अप खुले बट हमने उसको भी सेल ऑफ में कन्वर्ट कर लिया। आज भी हम खुले लेकिन हम 35,500 को पार नहीं कर पाए, 35,400 ही हाई पे रहा। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी बैंक निफ्टी की डायरेक्शन डिसाइड कर सकती है। अगर पॉलिसी अच्छी आई, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक नहीं हुआ, तो हो सकता है ये ऊपर अराउंड 36,700 या फिर 37,000 भी चला जाए, ठीक है ना। और अगर कोई भी नेगेटिविटी हुई, सेल ऑफ आया, तो समझ लीजिए ये फिर वन वे गिरने के लिए तैयार है। 33,500 तक का टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये एक कंसोलिडेशन एरिया है जिसके बीच में ये कामकाज कर रहा है। बट बाइंग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, अंडर परफॉर्म काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। तो अगर ये सेल ऑफ में कन्वर्ट हुआ तो काफ़ी बड़ा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। कौन कौन से लेवल ब्रेक होंगे उनको हम अंडरस्टैंड करें तो देखो, सिंपल सी चीज़ ये है, ये पर्टिकुलर जो एरिया है ऊपर की तरफ, ये आपके पास रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है ना। ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये 35,000 से लेके इस एरिया में ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये एरिया में सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर निकलेगा, यानी 36,100 के ऊपर निकलेगा, तो आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, यानी पॉजिटिव साइड का ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा। अनदर 500 से 700 पॉइंट की जगह खुलेगी बैंक निफ्टी में। और नीचे ये 35,000 को ब्रेक करेगा तो नीचे फिर आपके पास 1000 पॉइंट की जगह खुलेगी। सीधा सीधा आपके पास जो टारगेट होगा वो होगा 34,000 का। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। अब ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फॉल आया था उसके बाद आज मार्केट कंटिन्यू हो सकता था, बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट के चलते, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेज में कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूँ, तो देखो डाउ फ्यूचर करीब करीब 270 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, नेस्डेक फ्यूचर 180 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, एसजीएक्स निफ्टी 16,580 के आसपास कामकाज कर रहा है। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इनमें करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिली थी, ठीक है ना। आप देख सकते हो 2.5% की गिरावट देखने को मिली थी। और अगर डे चार्ट पे आपको दिखा तो देखो एक चैनल है, ठीक है ना। इस चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक अनदर साइड ऑफ 500 पॉइंट का मूवमेंट डिसाइड करेगी। तो ये जो लेवल्स है काफ़ी दिन से होल्ड कर रहा है। ऑलमोस्ट हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिन से ये एसी रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है, 13,000 से लेके 12,500। 12,500 ब्रेक होगा तो जाहिर सी बात है नीचे फिर 11,500 हमें देखने को मिलेगा, और ऊपर अगर 13,000 ब्रेक होगा तो फिर हमें 13,500 देखने को मिलेगा। दोनों साइड 500 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा जिस साइड ये चैनल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। अभी फ़िलहाल ये इसी के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है, इसीलिए हम भी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कामकाज कर रहे हैं। जैसे ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा मोस्ट प्रॉब्ली आपको 1-2 दिन के अंदर ये देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है फेड की भी क्रेडिट पॉलिसी है, उनका अनाउंसमेंट आना बाकी है।
और हमारा भी अनाउंसमेंट आना बाकी है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको परसों एक फाइनल डिसीजन देखने को मिलेगा कि ये ऊपर जाना चाह रहा है या फिर नीचे जाना चाह रहा है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिमाग में यहाँ पे सेट करके रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।